सबसे पहला राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं अंकुश एयर वॉइस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। और चेहरा देखकर पहचान, क्योंकि भाई परिचय के मोहताज नहीं है। गजेंद्र फोगाट हरियाणवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम, और भी बतेरी अफवाह सुनी है और बतेरी चीज़ जो नहीं सुनी, जो सुननी चाहिए था हमने। रोमांचक बातें, कलाकारिता पीछे हटकर सर के हैं, तो आज सारी बातें खुलासा कराएंगे। तो सबसे पहले सर का चैनल पर स्वागत करा। तो राम राम जी। आप सबको राम राम। और एयरवाइस सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई सामान आने लग रहा है, जय बोलेगी। बिल्कुल जय बोले ना। तो और सर ठीक ठाक हो? बस ठीक ठाक भाई दे। बिल्कुल जी। ये मैंने शुरुआत देखी इंटरव्यू होता रहूँगा, फिर मैंने एक वो गाना सुना है पानी आख्या का, तरस गया मैं आपके शामी। मतलब वाहो मजबूर गई कर सुपने चूर गई, दिल में रहने वाली जिंदगी ते भी दूर गई, तखती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, तखती मेरे सुपन्या की तन लिखना आया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, हो मेरी कुछ तह लगे थी जो गया भुलाया ना, यो पानी आख्या का बिन बात तो आया ना। क्या बात है जी, क्या बात है। मतलब दिल गदगद हो गया मेरा। धन्यवाद भाई। लाइव गाना ना करे हो आप। तो सर इस गाने की कुकर की थीम थी मतलब 2007 के आसपास, जब डीजे गाने उठने लगे थे जी जी, तो पानी वाली पानी पैदे गाना आया था। बिल्कुल आया था, बढ़ जाता हुआ आया था। तो उस टाइम पे मैंने ये गाना लिखा था, क्योंकि सोनोटेक में प्रोजेक्ट में करने लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि डीजे टाइप ही गाने बनाने हैं। तो हंसराज भाई साहब, राजेश भाई साहब ने जो आइडिया दी उन पर हमने बनाया। जाटा का छोरा, उसमें आली आली रंग चा से घने गाने थे, लेकिन मैंने उनमें 2 गाने सेट ठोक दिए। तो उन्होंने कहा 2 नहीं 1 गाने दिखाना। तो मैंने हाथ पास जोड़ के 1 करवाया था। कैसेट ही गति बसकी जब चाली, तो जाटा के नाम तक कैसेट आई थी, चाली नहीं ना 3 मिनट तक ना उठी। फिर उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने पानी आंखें के नाम से कैसेट लगाई। कैसेट न्यू गई रॉकेट की डाल सू 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 मिंडे की डाल चलती, बहुत हिट हुई। और भाइयों ने बहुत प्यार दिया, जितने भी हमारे हरियाणा के भाई बहन हैं, खासकर युवा दिला में जो धड़कन पैदा हुई बन रही थी और आपने उनकी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी। हाँ, तो वो गाना उस टाइम बहुत हिट होया। और आज भी इस गाने को गाया जाता है। सैड सॉन्ग जो है मेरे ख्याल हरियाणा में एक का सैड सॉन्ग है। हाँ, ये आज के टाइम पर टॉप है। बिल्कुल, हालांकि पुराना हो गया, लेकिन नए गाने इतने नहीं चल रहे जितने इसके एक भिन्न व्यू आ हैं। देखो, पंडित लक्ष्मीचंद ये कहते थे कि लक्ष्मीचंद छंद का भरना चाहिए ठीक, लक्ष्मीचंद छंद का धरना चाहिए ठीक, गालम सा भरना ना तो मरना होगा पिछले दर्जे, जो बन बादल की जो गर्जा के बेरा के धरदा लर्जा उस मासू कठोर का हर बड़े बड़े जोर का। वो ये कहते थे कि जो शब्द है ना उनकी गहराई जरूर पकड़नी चाहिए राइटर ने। तो मैंने बहुत खुशी है कि गहरे शब्दों को भी हरियाणा ने पकड़ा, जबकि हरियाणा पे यो इल्जाम लगता है कि हल्के शब्द या अश्लीलता के गाने ही हरियाणा में हिट होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, पानी आंखें इस बात का सबूत है। बिल्कुल सबूत है, जिंदा जागदा सबूत है, लाइव सबूत है। और भी अच्छे गाने जो चाले हैं बिल्कुल जी, वो आपके बहुत हिट हुए हैं। मैं थोड़ा हाँ कलाकारिता पीछे ले गाना चाहूँगा आपने। इब लोग तो अपने पर्दे पे देखेंगे भाई सिंगर है, और या फिर जो सरकार में है आप ड्यूटी करो हो वो है, लेकिन उसके पीछे भी अब बहुत कुछ हो जो नहीं पता ऑडियंस ने। वो बताओ ना कि आप मतलब कलाकार लाइन पहला के कराया करते, के अचीवमेंट थी आपकी? मैं 1989 से बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा जी। तो 1990 में मेरा पहला स्टेट मेडल आया सिरसा में। क्या बात है। तो ब्रोंज था। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल खेला, फिर ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेला। खिलाड़ी भी रह चुके हो आप? हाँ जी, नेशनल मेडल लिया मैंने। बिल्कुल। और एमपीएड करी उसके बेस पे। फिर एनआईएस करने में पटियाला चला गया, जो बीच में मैंने उसको जो है छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी। मैं उसके बाद फिर एमए करी, फिजिकल एजुकेशन डीपी बन गए। फिर टीचर भी रह रहे हो? टीचर भी रहा हूँ मैं, 2 साल मैंने पढ़ाया जाट स्कूल में। और इसके अलावा जाट स्कूल रोहतक में, जी जी, सीआरएम पब्लिक स्कूल में, छोटा मेमोरियल स्कूल और जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोनों में पढ़ाया मैंने बच्चों को 11th-12th को। सारे मतलब ऑलराउंडर निकाल दिया रहे हैं 99 और 2000 के साल में। ठीक है। और इसके अलावा भाई पत्रकारिता करी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया मास कम्युनिकेशन में, और मैंने हरिभूमि अखबार के लिए लिखा। क्या बात है। और उसके बाद पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मैंने 20 साल जॉब करी। वह भी पत्रकारिता की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब थी वह। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब इतनी बात देख लो भाई, जो तुमने देखा थे भाई, बस कलाकार नहीं है, ऑलराउंडर मास्टर नहीं कह दिया रहे वे हैं सर। अच्छा भाई, तुमने देख दे हाथ भी नोटिस कराया होगा सर का एक टैटू दिखा है? एक को नहीं 3 है। 3 टैटू है। एक बार तो दिखा दो सर, एक बार कैमरे में। एक तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि जो का पूरी दुनिया को जो आदि गुरु शंकराचार्य का दिया हुआ संदेश है। ठीक है जी। एक अपना भोले का है। ठीक है जी।
ये तो आदि सबके देव के देव है महादेव। महादेव, बिल्कुल। और ये टैटू थोड़ा हौला पचौड़ा है। हाँ, इसमें ये है कि मतलब है? भगवान श्री कृष्ण का इसमें पंख और मुरली है, यानी कि सृष्टि का पहला म्यूजिशियन संगीतकार जी जी भगवान श्री कृष्ण। और उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड दिखा रखा है जिसमें संगीत गूंज रहा है, ठीक उनकी मुरली। बिल्कुल जी। और उसके बाद फिर मॉडर्न संगीत, वो एंशियंट संगीत थोड़ा सा आया पुराना, ये रिकॉर्ड्स चाले थे, तवेजी नकाया करते, और पुराना माइक। और उसके बाद एक जो नया म्यूजिक और अपना नाम। मतलब इतनी क्रिएटिविटी माइंड में ऐसे कुकर क्या है यार, कुकर के नू लगा कि इतनी सारी चीज़ मतलब अपना अंग बना लिया शरीर का। ऐसा है ना, हर कलाकार पागल होता है, बिल्कुल जी। पर लोग समझ नहीं पाते, बाहर से देखते अंदर नहीं जाते। कलाकार जो होता है ना, वो जमीन तक 1 फुट ऊपर उठा रहे हैं सारे। बिल्कुल सही बात तो हम तो शुक्र ग्रह से आए और प्राणी। हाँ, कलाकार तो सारी दुनिया के। है। बिल्कुल जी। तो हम लोग थोड़ा सा अलग सोचना, पूरी दुनिया का कोई भी कलाकार हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, अगर आप कलाकारी लाइन में नहीं होंगे तो क्या मतलब टीचर रहो और कौन सा प्रोफेशन? हाँ, फिर तो मैं स्पोर्ट्स में नहीं रहता, और मैं कोच था बास्केटबॉल का। ठीक है। फिर मैं बच्चों को खिलाता और बास्केटबॉल की ट्रेनिंग करवाता और बालका ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता। बिल्कुल जी। यो ही काम करता, प्रोफेसर बन जाते PhD करके। और क्या क्या लगा? बात है। जब आपको तो इतनी अचीवमेंट थी तो यू गाने माने की क्या सोची, मतलब शौक था या दूसरे देखा देखी में, मतलब क्यों करके आना है अपना? देखो, मेरे गुरु गुरदास मान साहब हैं, हाँ जी बिल्कुल। और मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ 86-87 से, ठीक है जी। जब उनका छोरा जाट का फिल्म आई थी तब से। जी तो वो खुद MPED हैं NIA से, जूडो से, जूडो गेम था उनका। जो रिक्रिएशन है ना, वो स्पोर्ट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। यानी कि मनोरंजन जो है वो बहुत जरूरी है खिलाड़ी के लिए भी। बिल्कुल जरूरी। आपने भी मोदी जी की एक वह देखी होगी वीडियो, 2 दिन पहले 3 दिन पहले आई है, उसमें वर्ल्ड कप विजेता जितनी क्रिकेट टीम, उनके साथ मोदी जी बैठ के हंसी मजाक करने ला रहे हैं। बिल्कुल, बोले इसका आइडिया चैल का आइडिया था कुछ। और चैल को बोलते तू बड़ा गंभीर है। हरियाणा का आदमी तो बड़ा खुशगवार होता है, हर परिस्थिति में हंसता रहता है। नीरज चोपड़ा को कह रहे हैं कि भाई तेरी माँ के हाथ का चूरमा खाऊंगा। बिल्कुल देखिए। तो जो खिलाड़ी है ना, उसकी जिंदगी में हिस्सा है हंसना, और हर कीमत पे हंसना। हंसना वो खिलाड़ी और कलाकार दोनों एक जैसे से हुए। ठीक है। तो मैं भी ये दोनों चीज़ इकट्ठी करने लग रहा था। मैं 32 साल से गायकी करने लग रहा हूँ। अच्छा, 32 साल हो गए? हाँ, स्पोर्ट्स कैंपों में भी सारे जो है ना थाली पर मेरे दौरे सुना करते। क्या बात है जी। इतना बड़ा एक्सपीरियंस ले रहे हो आप सर। और जो जूनियर हैं आपके, हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं न्यू लग गए हैं आपकी इमेज ने दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिद्धू मूसेवाला गाना नहीं सुना, कुछ ऐथे चांदी चमकोना चाहते ने, कुछ तेनू फड़ थले लोना चाहते ने, क्या बात है। कुछ एक ने आए थे भुखे फेम दे, नाम तेरा लेके आगे होना चाहते। कोई बात ना, हमारे नाम तो किसी की रोजी रोटी चलती हो तो कोई बात ना, चला लेना। वो बिल्ले नु है भाई, अगला घर चला ले, मारना तो खुशी की बात है। कोई बात नहीं, वे भी राजी रहो। बिल्कुल। अच्छा, एक मुद्दा उठा था जी। हाँ जी। किसान आंदोलन में। हाँ जी। ऐसे कह रहे थे कि भाई गजेंद्र ने किसान ने सपोर्ट नहीं करी, हाँ जी। कलाकारान लेकर भाज गया। मतलब ओडा कट्टर साहब द्वारा बैठे हैं, हमारे सुन नहीं रहे। हाँ। उस टाइम की असली सच्चाई क्या थी जी? असली सच्चाई ये थी कि उस टाइम पे मैं एडिशनल PRO था, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में। ठीक है जी। मैं सरकारी नौकरी पे था। जी। और जो कलाकार मेरे खिलाफ यह बात कहने लग रहे थे, उन कितने अपने रिश्तेदार जो सरकारी नौकरी पे थे उनकी नौकरी छुटवा के भेज दिए भाई। सही बात है जी। फिर मैं क्यों नौकरी छोड़ूं भाई अपनी? बिल्कुल, कोई भी ना छोड़े। और कितने किसान जो भाई बैठे थे, उनके सरकारी नौकरी पे जो बेटे, भाई, बाबू, चाचा, ताऊ थे, उनने कितना नौकरी छोड़ी बताओ? एक का नाम बताओ। ना मन नहीं छोड़ी ना, मैं क्यों छोड़ू फिर? बिल्कुल। मैं किसानों का सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के ही मानता हूँ, किसान जो है अन्नदाता है, बिल्कुल भगवान है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, और राम के साथ सीधा अगर बात करता है तो किसान करता है। बिल्कुल। लेकिन उसमें जो राजनीति करने वाले लोग थे, जो उनका गलत फायदा उठाने वाले लोग थे, उनके मैं पक्ष में नहीं हूँ भाई। तो इसलिए सरकारी नौकरी पे रहने वाला कोई भी अफसर या कर्मचारी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता था, ना कोई बनया। मैं भी नहीं बनया। आपने अपना काम करे, मतलब ड्यूटी करी। मैंने अपनी ड्यूटी करी। बिल्कुल। नंबर 1 तो उस टाइम लोगों ने इस बात का बेरा नहीं था। हाँ, मतलब मेरा वही बात है, ऊपर तो लोग भड़का दे हमें, सुन ले में मान ले हैं, बूढ़े लोग हैं बेचारे, बड़े लोग हैं। बिल्कुल। दूसरा, मेरे को क्योंकि उसी टाइम डेपुटेशन पे OSD लगाया गया था, जी। तो लोगों ने लगा इसने राजनीतिक पद ले लिया, जबकि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कोई राजनीतिक पद नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक पद है। और डेपुटेशन पे गया था मैं, सरकारी नौकरी पे चलते हुए। बिल्कुल, मतलब असली सच्चाई यह है नंबर 1। ठीक है जी। और नंबर 2, जो कलाकारों को लेके जाने वाली बात है, मेरे को तो पता भी नहीं था कौन कलाकार मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। ठीक है जी, मतलब कोई आइडिया ही नहीं था? नहीं, कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। मैं तो वहाँ मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे कोठी पे जो है अपनी ड्यूटी दे रहा था, तो वहाँ कलाकार आए तो मुझे पता लगा। मैंने सबका स्वागत करा, उनके फोटो खिंचवाए घेरे। क्या बात है। और लोगों ने मुद्दा बना दिया। मुद्दा नहीं होना, फिर उन कलाकार गाल मिलने लगी। ठीक है। फिर बोले हमने क्यों गाल दिया, तो फोटो डिलीट कर। मैं बोला तुम आए हो, स्वागत है थारा, फोटो तो गिरा थारे के लिए, ये तो मान सम्मान इज्जत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद अगले दिन जो है
एक वीडियो आपने देखी भी, राजू पंजाबी भाई स्वर्गीय हैं, आजकल स्वर्ग में हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई, और बिंदर दिनोदा और जितने भी कलाकार थे, उन्होंने फिर इस बात का पटाक्षेप कर दिया था कि गजेंद्र हमें नहीं लेके गया, हमें तो और साथी ले गए थे। उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया था। हाँ, वो यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो, आप दिखा भी सकते हो। बिल्कुल भाई, दिखा भी दूंगा, असल में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो हमने सच्चाई बेरा लग जाओगा। लोग बतेरे नु टांग पकड़ गए, इमेज ना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अब सर और बात करा, किसान आंदोलन में अपन देख खिलाफ नहीं थे, सपोर्ट बिल्कुल थी, आपकी मानना? मैं ये मानता हूँ कि किसान जो है वो राम का काम करे है। हाँ जी, जो राम हमने प्राण दे है, किसान हमने अन्न दे है। बिल्कुल जी। तो किसान की जो समस्याएं हैं वो तो धीरे धीरे समाप्त होनी भी चाहिए, होने भी लग रही हैं। और समस्या किसान की केवल सरकार के साथ नहीं है, किसान की समस्या जनसंख्या के बढ़ने के कारण, बोझोत की ज़मीन कम होने के कारण, डेवलपमेंट बढ़ने के बाद ज़मीन एक्वायरमेंट के कारण, और फसलों का जैसे अभी MSP मिला है, तो उसके बावजूद भी ना किसान का खर्चा पानी कम लग रहा है, क्योंकि खाद यूरिया भी बढ़ने लग रहे हैं, महंगाई। तो किसान की एक समस्या नहीं है, बिल्कुल जी, गणीय समस्या, और वो केवल किसान की नहीं है भाई। तुम नहीं से कौन है, बिल्कुल, तुम यूट्यूबर हो, तुम आज आए तो थारी गाड़ी खराब होगी। बिल्कुल जी, हो गया हमेशा लेट हो गया हमें। तो भाई जिस गेल हर कार हो वो एक कलाकार है। बिल्कुल जी, तो मारे गेल भी भाई बूंदी बने हैं, बिल्कुल हर एक गिला बने हैं, सब गिले बने। तो अब बात करा जी आगे, इंस्टाग्राम पे देखा पा, यूट्यूब पे देखा, अपनी वीडियो है, कमेंट सेक्शन में एक टैग दे दिया, बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने सपोर्ट करे है, यूं किस वजह से कि बीजेपी में हजारों लाखों जो है ना लोग हैं, कलाकार भी हैं। बिल्कुल बीजेपी में आप ये बताओ कौन कलाकार नहीं है? पूजा हुड्डा जी हमारे बीजेपी में हैं, बिंदर दिनोदा जी हैं, सपना चौधरी जी हैं, प्रदीप बुरा जी हैं, बिल्कुल बहुत सारे कलाकार है ना, पूनिया जी हैं, वो अभी नए गायक हैं, फौजी हैं जो, या इसके अलावा मैंने कितने कलाकार बताऊं जो हमारे बीजेपी की रैलियों में गाते हैं, उनको वेलकम करते हैं हम, बिल्कुल करें, है ना। ये वे कलाकार हैं जो दूसरी पार्टियां के, कोई आम आदमी पार्टी जुड़ रहा है वो लिखवा हुआ है अपने चमचा कह गए, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कोई किसी और पार्टी जुड़ रहा है वो लिखवा कर लिख दो नहीं इसने, लिख दो ना, लेट डाउन कर, क्योंकि उनने उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही, और हमारी लटकाट रखा है, 10 साल हो लिया, 5 साल और लटकाटेगी, नाम लेगा गाना चाहूँ और क्या करेंगे? खिसियानी भी लिखा मानोचे, बिल्कुल जी, मार तो थनता नहीं, बिल्कुल प्रो दे जी, बिल्कुल सही बात आपकी, आप अपना काम ठीक लाग रहे हो। मतलब ये जो मीम पेज हो नहीं ना, एडमिन ने खरीद लिए हुए हैं कि भाई मेरे फेक पेज बना रखे हैं, किसकी इमेज ना खराब करो, ये एक आध गाता यो एक काम से तड़के साथ मोबाइल लेके बैठे है, आप पे चलाओ है, उन पे जाना है आप पे कमेंट करे जाओ, तुम देख लियो। मेरे को उल्टा सीधा लिखने वाले बहुत सारे मैंने पेज खोल के देखे, मेरी टीम ने खोल के देखे, डेकी प्रोफाइल ने तो ब्लॉक रखे हैं, ब्लॉक कर देंगे, या उनकी प्रोफाइल कुछ पान दिए नहीं, उनके फ्रेंड्स अगर देखा तो 3 भी ना पाओ हैं, हाँ बिल्कुल नहीं पाते जी, वे डेकी न्यू बना रहे हैं, इमेज खराब करते वो, हाँ सिर्फ उनका वही धंधा है, उनके बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बीच में एक बात पूछना चाहूँगा, आपने बीच में इंटरव्यू देने बंद कर दिए थे, हाँ, उसका क्या रीजन था वो बताओ। दरअसल क्या है कि जैसे बाढ़ में अच्छे पानी के साथ गंदा पानी बह आता है, बिल्कुल, तो ऐसे ही सूचनाओं की बाढ़ आई जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ जी, पिछले 4-5 साल में, और खासकर जी, कोरोना काल में सोशल मीडिया पे लोग सारे आ गए, बिल्कुल आगे जी, उस पर मनोरंजन वाले भी आगे, खेल वाले भी आगे, फिल्म वाले भी आगे, हर तरह के आगे, A to Z सारा आया। हाँ, उसमें जो है इतनी ज्यादा सूचनाओं की बाढ़ आई कि उसमें गलत सूचनाएं भी आने लगी। बिल्कुल, तो मैंने नहीं सोचा मैं इस बाढ़ तक थोड़ा पहले अपने ऊंचे टीले बैठ जाए, ठीक है, कभी इसमें डूब ना जाए, डूब ना जा। बिल्कुल, एक आदमी तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो घरा ना खाने था ना सोने था, कति खाली करता होगा, बिल्कुल जी, एक ओकटी धीरे धीरे थोड़ा तमाकू इंगे लिया करता। और गांव में बाढ़ आ गई, तो सारा गांव अपना सामान ठाई सिर पर लाद के चल रहा, वो चौतरे पे ओकटी लिए बैठा, ओकटी लेके बैठा, अरे ले के पास टोटा भी देखते काम आ जाए तो सही बात है जी। तो मन नहीं सोचा मैं तू ओकटी भर के और थोड़ा न्यारा खड़ा हो जाए, बाढ़ तो दूर रहे। बिल्कुल जी, हाँ, जब पानी साफ आ जाएगा, ये थारे कैसे भाई आने लग रहे हैं, बढ़िया इंटरव्यू लेने लग रहे हैं, तो मैं देने भी लग रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहीं तक आपने नु लग गए कि जो आपकी फील्ड के लोग हैं, जो कलाकारी की लाइन के हैं जी, सुनी तो नहीं है कि एक दूसरे ने सपोर्ट करे हैं, लेकिन हो इसका एंटी रहा है, और वो आगे जाना लग जाए, उसकी टांग खींच ले हैं, यूँ आगे नहीं जाना चाहिए, मेरी लाइव शो में टक्कर नहीं लगनी चाहिए। देखो मेरे ख्याल से ना क्रिएटिव जेलसी तो हर क्रिएटिव कलाकार में होनी चाहिए,
क्रिएटिव जैसी मतलब किसी ने अच्छा गाना बना दिया, मैं इससे बढ़िया बनाऊंगा। हाँ ये होनी चाहिए, ये तो लेकिन ये नहीं कि अगर यूज आ रहा है तो इसका मैं कुछ ऐसा नेगेटिव इमेज फैलाऊं या इसका काम बंद करवाऊं। देखो ये ना हमारे हरियाणा कलाकार में वैसे तो ज़्यादातर अच्छे ही हैं जी, ये 5-4 कलाकार हैं ऐसे जो घनी ही राजनीति में पड़े रहे हैं, ठीक है जी, और उनके भी वे भी पिछड़ जाए हैं। ठीक है, बिल्कुल पिछड़ जाए। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से उसने फेंके मुझ पे कंकड़, जी जी, और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। मतलब अपन एक पॉजिटिव वे तो लिए हुए हैं सारा। और ऐसा उनका भी धन्यवाद करो जो हमारा नाम ले गई, इंगे नुंगे बात फैलाओ, कम से कम हमारा प्रचार करने ला रहे हैं। सच्चाई सब नबीरा है। बिल्कुल जी, 2-4 वो ऐसा है, वो एक शेर है ना कि चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, क्या बात है जी, एक पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, क्या बात और तुम ना आती तो क्यों बनाता मैं ये सीढ़ियाँ, ऐ दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया, क्या बात है, और सूखा पुराना जख्म तो नए को जगह मिली, स्वागत है नए का और पुराने का शुक्रिया, क्या और मैं जागता रहा तो मैंने कई नए काम कर लिए, ए नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया। क्या बात है जी, क्या मतलब इतनी शब्दान तोड़ मरोड़ के उप करके याद कर लो। पढ़ा पढ़ तो ना यार, कलाकार पढ़े लिखे हैं आप 2-2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखे हैं, एमए कर रखी है, और भी रोज पढ़ा, बिना पढ़े मैं सोता ही नहीं। बिल्कुल जी, लागे भी है आप, मतलब इतने चुस्ती स्फूर्तियाँ किए रहा है, बिल्कुल एक्टिव दिखो सारी आने, मतलब वो तो खिलाड़ी है ना, स्पोर्ट्स कराया है, बिल्कुल। फिर सारे दिन चरते को ना, मैं दिन में एक ही बार रोटी खाता हूँ। अच्छा जी, मतलब डिसिप्लिन की तरीके से चल रहा है अपना शरीर। मजबूरी है, चलना पड़ेगा, नहीं तो शरीर जल्दी 8 दिन बैठ जाएगा। ठीक है एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। सर, आपने 32 साल हो गए गाय गांधी ने, हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी एज कितनी होगी? मेरी एज 48 होगी। 48 होगी, क्या बात है, लगता को नहीं 48 शरीर पर चमक। मेरी तो 80 मेरी का पता नहीं लगता, लगता को नहीं 48 बिल्कुल भी लगता, जैसे भाई कमेंट तम कमेंट कर दियो जैसा लगता हो, तो तम भी बता दियो कितने के लागे हैं। अरे मैं तो 15-20 साल में मूंग धुलूंगा छाती पे। क्या बात है भाई, देख लो भाई, ईसा सीता गण खरे फूक देंगे, फूक दे रहो भाई, हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, एक गायिका का नाम लेना चाहूँगा मैं, उसका नाम है अनु काद्यान। उसका पीछे क्या मैटर होया था उसकी, आपने पता लोकेशन वगैरह? हाँ बिल्कुल, उनका फ़ोन भी आया था मेरे पास, और मैंने खुद बात भी की थी DTP से कि भैया क्यों तोड़न लाग रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ये इलीगल है जी, और अनु जी का तो इससे कोई संबंध नहीं है, कोई दैया है उसकी है। अच्छा जी। तो हाँ, उसके बाद में एक मीटिंग में चला गया, फ़ोन नहीं उठा पाया, हाँ कंट्रोवर्सी हुई थी, और मेरे ख्याल उसके बाद से कोई और कोई भी किसी की भी वह साइट टूटी भी नहीं है, और वह साइट भी उन्होंने दोबारा बना ली, अब कोई एक्शन नहीं हुआ। शायद हो सकता है उनकी गलतफहमी रही हो प्रशासन के साथ, मुझे पता नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये हुआ। आपसी मामला रहा बोली? नहीं, आपसी मामला नहीं था, वो शायद जो जिनकी बात थी मिस्टर दैया की थी, जी जी, शायद ही लीज पे ले रखी थी, क्या था, मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो ये मुद्दा वैसे ही उठा दिया गया बाद में। हो सकता है कि अनु जी आम आदमी पार्टी की नेता है, तो उस वजह से भी थोड़ा उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल उठाया हो। आपने क्या लगा कि वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट था? क्योंकि अगर कोई सरकार प्रशासन कार्य करे है तो बिना खाम खाई नहीं करता, कुछ वजह वजह भी कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है सर। देखो वो तो जो तोड़ी गई जी, वह तो वो जो जिसमें प्लास्टिक गत्ता वगैरह होता है, ब्रेकेबल सी थी जो, वह उसी को ठेबा मारा गया, वरना जो परमानेंट स्ट्रक्चर था वो तो पहले बन रहा था, भी बन रहे हैं ना, तो वो जो सीमेंटेड बना रखा था, गेट है, 4 दीवारी, उसका तो हाथ भी ना लाया। बिल्कुल कौन लाया जी, अरे जाती बना भी ली होगी दोबारा। और उस DTP का इंटरव्यू भी है। बिल्कुल है जी, तो आप उसका इंटरव्यू सुनोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल जी, तामतारी भी होगी भाई, क्योंकि कई बार क्या हुआ सर, नू सोचा कि पब्लिक की सिंपैथी ले ली, इमोशनल हो गए, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, और बात करना चाहूँ मैं हरियाणवी इंडस्ट्री के गाने ने लेकर, गाने बनया कर दे भाभी 12 में पड़ोस बानम सूरी तैयार हो, मतलब नू इसे बद्दे गाने बनया कर। बिल्कुल जी। तो इनके बारे में क्या, हालांकि देखो सर अब तो थोड़ा सुधार हो गया, लेकिन पहला अपना हरियाणा ऐसा क्यों था, मतलब क्यों इसे बनाया गया? देखो मैं ये मानता हूँ कि कलम बेच के कोठी बनाना और कला बेच के कोठा बनाना एक बात है। क्या बात है सर, वो गहरी बात कह दी सर। हाँ, हम दादा जगन्नाथ के शरण में हमने बड़ा कुछ सीखा। क्या बात है। और वो कमाल लिखते थे, हमने फौजी जाट मेहर सिंह को पढ़ा, पंडित लक्ष्मीचंद जी को पढ़ा, पंडित मांगेराम को पढ़ा, धनपत को हमने इतना पढ़ा। तो मेरे ख्याल से जो सही लेखनी और सही गायकी है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो लंबा चाल है। जो बूंदा है ना, वो थोड़े दिन चाल के मिट जाए है। बूंदे ने कोई एक बात था, एक फूला का टोकरा है, अरे गोबर का बड़ा टोकरा है, तू कौन से ठाक चलना चाहोगा? मैं तो फूला ठाक चलना। अरे गलती तो गोबर वाला ठा भी लिया
और आगे फूलाड़ा पड़ा है तो गोबर ने धर के फूलाड़ा उठाओगा और गोबर ने लेके ढोए जाएगा ना फुलहाड़ उठाना पड़ेगा जी। तो इसलिए गंदगी का कोई लागू नहीं है। बिल्कुल जी, क्या बात। गलत को कोई नहीं उठाना चाहता। बिल्कुल जी। ठीक है, किसी ने अगर व्यापार की दृष्टि से या फिर ये मान लिया कि भी मार्केट या चीज़ मांग रही है, अगर वह चीज़ गा भी दी तो मुझे लगता है वो उसको लंबाई नहीं खींचेगा ना, वो लंबा नहीं ले जाना चाहेगा, और कोई ले जाएगा तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। अपने जीवन काल में कोई ऐसा गाना जो आपने कर दिया और बाद में न्यू होया कि नहीं करना चाहिए? इस ऐसा कोई खास तो कोई नहीं है जी। कोई एक आध गाना कोई अच्छा शूट ना हो पाया हो, उसके बारे में कई बार हो जाए यो गाना शूट अच्छा नहीं हुआ तो न्यू नहीं करना चाहिए था, ऐसे तो बहुत है। ठीक है। पर ऐसा कोई गाना नहीं है कि जो मैंने रिग्रेट का करे हो, क्योंकि मैं तो गाना गाने और शूट करने पहले मैं सारी चीज़ों बड़ा शोध कर लेता हूँ जी। मतलब नो निष्कर्ष निकाल ले हैं। हाँ, कि साहब गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए। अब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बावड़े थोड़ा हमने बका कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सब ने करना चाहिए ऐसा, तो अपने गाने पे शोध करनी चाहिए। बिल्कुल जी। आपकी नज़र में देखो आजकल फिलहाल में बदमाशी के गाने ट्रेंड चल रहा है। ऐसा लगा सुनो, मतलब एक कटोरा जो है ना खून पी के गा रहे सही बात है जी, बिल्कुल। मतलब नु और जो पतले पतले बालक है नु भर जाए गाने सुनकर फीलिंग ले जाए सनी देओल वाली क्या हम कर दें। इस चीज़ में किसका दोष मानो हो, गानिया का मानो हो, जनता का मानो हो? हालांकि गाना हो एंटरटेनमेंट की पर्पज है, आपकी वजह मानो इस चीज़ की? देखो जी, कलाकार का इतना दोष नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो सोसाइटी है ना, जब वह इस तरह की डिमांड करे चीज़ें, तो कलाकार की तो मजबूरी है घर चलाना है यार। बिल्कुल। तो कलाकार तो भाई बेचारा वो गाँव का जो डिमांड करी जाएगी उन्हें भी घर चलाना है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कलाकार को भी ना यो डिफ्रेंशिएट रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा गाना बना दिया या 2-4 गाने बना दिए, फिर साथ में एक आध अच्छा बना दिया, ताकि फिर अपने आगे आने वाली संतानों को ये कह सकें, अपने पोते न्यू बता सके, बेटा देख मजबूरी में तो ये गा रखे हैं और असल में तेरा दादा यो था। ठीक बात है, जैसे बिल्कुल है ना। तो मैंने भी लास्ट ईयर में गाना बनाया, अमित सैनी रोहतगिया का लिखा हुआ बहुत बढ़िया गाना है, उसको मैंने अमेरिका में शूट कराया, अमेरिका की गोल्डन ब्रिज पे मैंने शूट किया, कैलिफोर्निया में उसके पार्ट शूट करे, उसका सिंग पोर्शन थोड़ा सा मैंने लंदन में शूट कराया, और अच्छा गाना चला। लेकिन मैंने सेक्टर वाली कोठी भी तो बनाया, मैंने ना बड़ा दरिया बगीरा ना रहा मेला में जाना, वो भी तो बनाया। क्या बात है, बिल्कुल बनाई जी, है ना। मैंने मैं तेरे काम की हवा के जिंदर भीतर आवने भी तो बनाया। क्या बात है जी, है ना। मैंने बमलेरी भी तो बनाया, बगड़ बम बमलेरी जो आज तक भी जिसकी लाखा रील बन ली, बिल्कुल बन लीजिए और बनन लाग रही है। ओ बाल बार राखी धोखे में बनाया, जो हमारा फोक है, जिसकी आज 4,44,000 थे एक चैनल पर रील पड़ी है। क्या बात है, क्या। अच्छा सर, अगर मान लो हरियाणवी इंडस्ट्री में कोई नया बदलाव आवे और उसका टेंडर आप तो दिया जावे कि भाई के जिंदर तेरे हाथ में है, अगर मतलब तन्ने चेंज करना है तो के चेंज करना चाहोगे? आपा सबसे पहले तो जो हमारे शहीद है ना उनके गाने गाना चाहो, ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रहे, गौ माता ठोकर में लगी किसी ने कोई ख्यास रहे, और जिसके गुर्दे में दम होना चाहना की हथियार की, जवानों करनी सदरीस करो भगत सिंह सरदार की। क्या बात है, इसी से गाने गावांगे आप तो पहले उनका कर्जा उतारेंगे जिनका आज इंटरव्यू देने लग रहे हैं, और पाछे दूसरा काम कराएंगे। क्या बात है, मतलब देख लो सर के दिल में इतने रिस्पेक्ट है, मतलब वही बात है दूर तो मैं भी कह रखी सुन लूँ के रखी से हैं कुकर के हैं, लेकिन दोहरा बैठे है नहीं मानस का, जब फील हुआ है किसा नहीं रील और रियल में घना फर्क हुआ है। तो सर कोई ऐसा मोमेंट होया हो, देखो आपने प्यार भी करने वाले बहुत से हैं, जो आज तक कोई फैन मोमेंट कोई भाई ने कुछ हटका कर दियो याद हो अपना? गणे हैं यार भैया ने, तो ऐसा है, मैं तो भाइयों पर गाना बना रखा है कि बालकपन में बेंच बचा के गाने गाया करता मैं, बाबू संग मेले में जाल गोजे लाया करता मैं, फिर यारा ने भी खूब सराया सुन के मेरा गाना, मैं गायक बना दिया तुम नजुक जुक जियो हरियाणा। रोज सांझ ने माचिस पे मेरे गीत सुने मेरे यारा ने, एंडी सोनी उड्डा चोटी बोलू और छकारा ने यो हौसला काम दिया, और मंच पर चढ़ने लग गया मैं, ना सुरताल का बेरा था पर आगे बढ़ने लग गया मैं, जावन लग गया गान गजिंदर रोज तक देटो हाना रहे, मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जी हरियाणा में। और रोज सांझ ने कापी लेने के बहाने वो हमारे घर में आया करती थी, कापी लेने के बहाने वो हमारे घर में आया करती थी, मैं तो छक्का फूदू था, मेरा नवा क्यों डरती थी। क्या बात, और कॉलेज में जाए पाछा किसी और के सेट होगी, फिर बताया उसने वो बचपन में मेरे पे मरती थी। क्या बात है जी। पर सिखा गई वह सस्ते में दर्द के नगे में गाना रहे, मैं गायक बना दिया तुमने जुग जुग जी हरियाणा रहे। क्या बात है जी। अच्छा सर, इस जो आपने सुना मैं इसमें एक बात लेना चाहूँगा,
आपने कहा कॉलेज में कितने और के सेट होगी, मतलब अपने था कोई करस जो अपने जीवन काल में रहा हो, नहीं मिला हो अपने कुछ प्यारी घटनाएं? तेरी भाभी मेरे सोटे मारेगी यो या बदनाम क्या बात नहीं सर, मारा तो को नहीं, देखो चलो मैंने मुहाड़े खत्म कर दिए इंटरव्यू कर दिया, हम तो खत्म कर दिया, टेंशन नहीं लो आप। अच्छा सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा मैं, जो जनता है प्यार कर, देखो एक्टर सब के वन मानचाल से बगाड़ पाए उनका काम यूँ है, लेकिन जो प्यार कर रहे हैं आप तय, जो इंटरव्यू ने देखना अगर जो आपका नाम पड़ गया इंटरव्यू पर क्लिक किया है, उन तक अपना प्यारा सा मैसेज क्या देना चाहोगे? गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी का पाँव का कांटा निकाल कर देखो। क्या बात है, मतलब यह अगर कलाकारी के बिचानी, मतलब हर चीज में कलाकारी, हर चीज में कलाकारी, ऐसा नहीं को धक्के तैयार ऑटो ट्यून के, मतलब देखो हम समझ को मैं क्या कहना चाहूँ। तो भाई मैनू नहीं कहता लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कोई मतलब नहीं, मैंने भूडी लागी डिसलाइक बेशक कर दियो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन कमेंट जरूर करियो, बेरा लगता रहो के बात बढ़िया लगी, के भूडी लगी, के चेंज करना चाहिए, के नहीं करना चाहिए, ताकि हमने बेरा लगता रहे। तो यह बात दिखानी थी, चैनल देख दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।